नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल अवध की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं, जहां हम अमीबा के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि अमीबा कैसे श्वसन करता है, उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है तथा प्रसरण की प्रक्रिया क्या होती है। और साथ ही हम कुछ एमसीक्यूब भी हल करेंगे, जो आपके ज्ञान को और अधिक मज़ेदार बना दें। तो चलिए हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला है अमीबा। ये अमीबा है। तो अमीबा का जो किंगडम है, किंगडम जिसे जगत कहते हैं, तो ये प्रोटिस्टा जगत से आता है। इसका फाइलम संघ की बात करें तो प्रोटोजोआ है। और जो प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, तो गोल्डफास ने दिया था। इसका क्लास, अगर क्लास या वर्ग की बात करें तो सार्केडिना होता है। और ऑर्डर या गढ़, ऑर्डर को हम गढ़ भी कहते हैं, तो ये लोबोसिया का है। और अमीबा, इसका जीनस हो जाएगा अमीबा और स्पीसीज हो जाएगा प्रोटियस। तो अगर कोई भी, जैसे कि जान लो यहाँ पर जूलॉजी पढ़ने, तो जूलॉजिकल नेम होता है। तो जूलॉजिकल नेम होता है, जैसे यहाँ पर है अमीबा, फिर हो गया प्रोटियस। तो जो अमीबा है, इसका ये पहले हो जाएगा वंश हो जाएगा, और जो प्रोटियस है ये जात हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में जीनस कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जीनस और स्पीसीज लिखा है, जीनस अमीबा और स्पीसीज प्रोटियस। तो आगे देखिए, अमीबा की खोज किसने की थी, तो अमीबा की खोज रासेल रोजनहॉक ने की थी। अमीबा का वास स्थान है, तो अमीबा का जो वास स्थान है वो स्वच्छ जल, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमीबा समुद्री जल में और खारे पानी में नहीं पाया जाता है। अपन नोट में लिखा है कि अमीबा समुद्री जल, खारे पानी में नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए, अमीबा जंतु है। अमीबा सूक्ष्मदर्शी एक कोश की यूकैरियोटिक सर्वाहारी जंतु है। ये अमीबा एक कोश के होता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और अमीबा में जो गमन होता है सीरोपोडियम या कोटपार द्वारा होता है। अमीबा जंतु है तो ये बहुपाद जंतु है। और जो अमीबा में नए पैर आगे की ओर बनते हैं तथा पुराने पैर पीछे की ओर विलुप्त होते हैं, तो इस क्रिया को ना, जो पैर विलुप्त होते हैं उसे यूरोइड कहते हैं। तो अब आगे देखिए, जो आगे अमीबा में गमन का मत है, जो अमीबा में सर्वमान मत है गमन का, और सॉल व जेल मत है। किसने दिया था, तो मार्श और पेंटिन ने दिए थे। तो अमीबा में संकुचन मत, अमीबा में मतलब कई प्रकार के मत हैं गमन के बारे में, मतलब इसके परिचय के लिए बहुत वैज्ञानिक ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो इसका सर्वमान मत जो होता है वो सॉल व जेल मत होता है। और अमीबा में संकुचन मत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो हिटमैन ने दिया था इसका संकुचन मत। उसके बाद अमीबा में गमन का ढुलकाव मत किसने दिया था, तो ये जेनिंग ने दिया था। जेनिंग ने कब 1940 में दिए थे। तो अमीबा में गमन का चालन मत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जो अमीबा में चालन मत होता है गमन में, वो डिलिंजर ने दिए थे। डिलिंजर ने तो कब दिए थे, 1906 में, और ये 1904 में दिए थे। अमीबा या अमीबा का सर्वमान मत है, कौन सा है, तो जो साल व जेल मत है, जो अमीबा में साल व जेल मत है, ये अमीबा का सर्वमान मत है। इसके बाद देखिए, अमीबा में गमन का फव्वारा मत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो एलन ने दिए थे। अमीबा का फव्वारा मत एलन ने दिया था। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा ये एक सर्वमान मत, जिसे मार्श और पेंटिन ने दिए थे। और दूसरा हो जाएगा ढुलकाव मत, जिसे जेनिंग ने दिए थे, जेनिंग्स ने। तो आगे देखिए, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। और अमीबा में किस प्रकार का शोषण पाया जाता है, तो अमीबा में ऑक्सीजन पाया जाता है। जो समुद्र में जल रहते हैं उसमें से अपना ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अमीबा में शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल से। जल में लगभग 1% वसा रहती है, मतलब वो रहती है ना ऑक्सीजन, तो उससे ग्रहण करती है। उसके बाद देखिए, अमीबा में श्वसन की उत्सर्जन की क्रिया होती है, तो शरीर की सतह या कोशिका झिल्ली द्वारा होती है। इसमें श्वसन उत्सर्जन की क्रिया। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ है, तो अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होती है। जो अमीबा का जो कुछ भी है जो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, तो उसे हम अमोनियोटैलिक कहते हैं, अमोनियोटैलिक कहते हैं। और जो यूरिया का उत्सर्जी का मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं, उसे हम यूरियोटैलिक कहते हैं। हम यूरियोटैलिक कहते हैं। तो यूरियोटैलिक मनुष्य होता है।
और ये अमोनियोटैलिक है अमीबा। तो यूरियोटैलिक, जो यूरिया का मतलब अपने उस उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते उसे यूरियोटैलिक कहते हैं, जो अमोनिया निकालते उसे अमोनियोटैलिक कहते हैं। तो ये हो गया अमीबा का। तो इसे मतलब संकुचनशील धानी भी कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। इसमें मतलब दो, एक खाद्यधानी, मतलब खाद्यधानी इसमें इनफाइनाइट होती है, केंद्रक होता है। तो जो केंद्रक होता है ना, ये बाइकनकैव होता है, मतलब जो केंद्रक होता है तो बाइकनकैव होता है इसमें, क्या होता है। और अमीबा का कोशिका द्रव कितने भागों में विभाजित है? अमीबा का कोशिका द्रव 2 भागों में विभाजित रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक अंतर। तो जो बाहरी कोशिका द्रव होता है, बाह्य कोशिका द्रव, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और संकुचनशील धानी होती है। और जो अंतः कोशिका द्रव होता है उसमें खाद्य धानी, जल धानी, ये सब रहती हैं। अमीबा में पाई जाने वाली धानी है, तो अमीबा में खाद्य धानी पाई जाती है, जल धानी पाई जाती है और संकुचनशील धानी पाई जाती है। तो अमीबा में खाद्य धानी और जल धानी की संख्या इनफाइनाइट अनंत होती है, और जो संकुचनशील धानी है इसकी संख्या 1 होती है। अमीबा में संकुचनशील धानी पाई जाती है तो बाह्य कोशिका द्रव में पाई जाती है ना। और क्या पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाते हैं। बाह्य कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। और अमीबा में संकुचनशील धानी की संख्या होती है, धानी की संख्या 1 होती है। और अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है प्रसरण और नियमन का कार्य करती है, जो संकुचनशील धानी है। तो इसमें पूछा जाता है कैटेन में, प्रसरण और नियमन का कार्य करता है तो संकुचनशील धानी करती है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन पहले अम्लीय माध्यम में होता है, उसके बाद फिर क्षारीय माध्यम में होता है, और इसका अंतःकोशिकीय खाद्य धानी में होता है। आगे चलिए देखते हैं आगे। खाद्य धानी व जल धानी की संख्या होती है तो अनंत, इनफाइनाइट होती है। खाद्य धानी व जल धानी की संख्या इनफाइनाइट होती है। इसके बाद पाचन की दृष्टि से अमीबा होता है, तो पाचन की दृष्टि से अमीबा है होलोजोइक। जो जंतु संभोजी होते हैं उसे होलोजोइक कहते हैं, जो पादप संभोजी होते हैं उसे हैलोफाइटिक कहते हैं। तो अमीबा जो है ना वो हैलोजोइक है। अमीबा में जनन होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन होता है और बीजाणु जनन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके। अमीबा में द्विखंडन, जो अमीबा के द्विखंडन में 30 मिनट का समय लगता है। जो अमीबा में द्विखंडन होता है उसमें 30 मिनट का समय लगता है, और पैरामीशियम में लगभग 2.5 मिनट का समय, 2.5 घंटे का समय लगता है। द्विखंडन या कोटिफोन, इसी मतलब पोटिफोन होते हैं कोटनी। तो स्तरीय पर किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। तो संयुग्मन में 2 अमीबा की जरूरत पड़ती है। अमीबा में गति एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि वामावर्त होती है। तो इसमें देखिए अमीबा में श्वसन, जो अमीबा में श्वसन है, अमीबा में श्वसन घुली हुई अमीबा जो श्वसन करता है ना, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अमीबा बिलीय अवस्था में शरीर की संपूर्ण सतह से अवशोषित करता है। जो अमीबा होता है तो मतलब जो पानी खुली रहती, पानी में ऑक्सीजन खुली रहती है अपनी संपूर्ण सतह से, जैसे जो इसकी सतह हो गई, ये सब संपूर्ण सतह से जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है, पानी के ऑक्सीजन को। तो यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित, या जो कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण में उपयोगी होते हैं। जो एक मतलब भोजन होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनके ऑक्सीकरण के लिए, इसको मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसके पाचन के लिए, तो उसमें काम आते हैं। तो इस प्रकार इन कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो रासायनिक ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो मतलब एटीपी के रूप में मुक्त होती है। एटीपी के रूप में, पहले एडीपी में होती है, एडीपी में मतलब होती है, फिर इसके बाद एटीपी में मुक्त होती है। उसके बाद देखिए श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के किसी भी भाग से, जैसे प्लाज्मा लेमा हो गया, विसरण द्वारा निकाल दी जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो मतलब जैसे ये शरीर की संपूर्ण सतह से लेते हैं और इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर किसी चीज़ का उत्सर्जन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर फूल कर फट जाती हैं, जो संकुचन धानी होती है ना, यहाँ पर फट जाती हैं। तो जो फटता है इसको कहते हैं सिस्टोल, और जो मतलब फिर फूल जाती हैं तो इसे मतलब डायसिस्टोल कहते हैं, जो कि हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अमीबा में उत्सर्जन देखा। अन्य जंतुओं की भांति अमीबा में भी अनेक उपचयी क्रियाएं की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप वेस्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया आदि बनते हैं। वे पदार्थ पानी में घुली अवस्था में शरीर की सतह विसर्जन द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो जो अमीबा में मतलब यहाँ पर देखिए, पहले श्वसन उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर के किसी भी भाग में प्लेज्मा विसर्जन द्वारा निकाल दी जाती है। यहाँ पर भी निकाल दी जाती है, यहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यहाँ पर विसर्जन द्वारा निकाल दी जाती है। इसके बाद देखिए प्रसरण नियमन,
जिसे मतलब कभी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उपचयी क्रियाओं के बाद खाद्य रिक्तकाओं में जल की उत्पत्ति होती है। जो हमारी खाद्य रिक्तकाएँ होती हैं, जैसे कि हो गई खाद्यान्नी, जो हमारी खाद्य रिक्तकाएँ होती हैं, जो हमारी खाद्य रिक्तकाएँ होती हैं ना, इसमें जल की उत्पत्ति होती है। अमीबा में एक विशेष प्रकार की रिक्तकाएँ एक जो अमीबा में है, एक विशेष प्रकार की संकुचनशील रिक्तकाएँ पाई जाती हैं। जो संकुचनशील रिक्तकाएँ होती हैं, मतलब इनकी संख्या 1 होती है। ये एकत्रित जल को समय समय पर कोशिका से बाहर की ओर फटकर जल को फेंकती रहती है। इस प्रकार यह अतिरिक्त जल को कोशिका से बाहर निष्कासित करती रहती हैं। इसकी फटकर समाप्त होने की क्रिया को परकुंचन या सिस्टोल कहते हैं, और सिस्टोल कहते हैं। तथा जो मतलब फिर ये जल की मतलब जल फूल कर फिर इकट्ठा हो जाते हैं, तो मतलब इन्हें डायस्टोल कहते हैं। जैसे तथा पुनः उत्पन्न होकर बड़ा होकर प्राप्त कर लेने की क्रिया को प्रसार या डायस्टोल कहते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अतः शरीर में जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखना, जो शरीर में उसमें जल की निश्चित मात्रा बनाए रखनी है। हम उसकी अनावश्यक मात्रा को निष्कासित करते रहने की क्रिया को परासरण नियमन, जल नियमन या परासरण नियमन कहते हैं। और अगर हम बात करें अमीबा की खाद्य रिक्तकाएँ खरगोश की किस संरचना के समतुल्य होती हैं, तो जो अमीबा की खाद्य रिक्तकाएँ होती हैं, ये खरगोश की किस रचना के समतुल्य होती हैं, तो आहार नाल के समतुल्य होती हैं। अमीबा में पोषण होता है, तो मतलब ये हम बताएं कि अमीबा में हैलोजोइक होता है। हैलोजोइक अमीबा में साल व जेल मत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किए थे मार्स्ट व पेंटिंग ने। अमीबा में केंद्रक किस प्रकार के होते हैं, तो अमीबा में केंद्रक कनकेव होते हैं, बाइकनकेव। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।